तो मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप का अदब, माँ बाप का एहतराम, माँ बाप के हुकूक और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का कितना प्यारा बयान अता फरमाया। और इससे मुतालिक आपने कुछ तफसीर नईमी के हवाले से जो मजमून था वो बयान करने की कोशिश की गई। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमे रिसालत मौलाना शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने फतावा रज़विया शरीफ में बयान करते हैं कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक आज़म वाजिबात और अहम इबादात में से है। हमारा रब तबारक व तआला वालिदैन की शुक्रगुजारी को अपने शुक्रिया के साथ मुत्तसिल फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, जैसा कि गुजरा कि मेरा शुक्रगुजार बनो और अपने वालिदैन का। यहां तक के मेरे मीठे प्यारे इस्लाम भाई, हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के साथ नेकी को राह खुदा में जिहाद से अफजल फरमाया। चुनांचे बुखारी और मुस्लिम के हवाले से मनकुल है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि अल्लाह ताला के यहाँ कौन सा अमल ज्यादा महबूब है। इरशाद फरमाया वक्त पर नमाज। मैंने अर्ज की इसके बाद कौन सा अमल? फरमाया वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक। इसके बाद फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद। तो जिहाद से अफजल मां बाप के साथ हुस्न सुलूक करना है। तो मेरे मित्र प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इस मौके पर एक बड़ी प्यारी बात वाज़े की है, मैं उसको बयान करने की कोशिश करता हूं। आप फरमाते हैं वालिदैन के साथ नेकी करना या भलाई करना बड़ी इबादत है, लेकिन याद रहे कि नेकी सिर्फ ये नहीं कि इनके किसी सरीह यानी वाज़े हुक्म की तू नाफरमानी से बचे, सिर्फ यही इसकी इताअत नहीं है माँ बाप की, और उसके अलावा दीगर मामलात तो अपने माँ बाप की मुखालिफत करे। यानी जो माँ बाप ने तुझे हुक्म दिया और इसकी इताअत कर रहा है, हुक्म की बजावरी कर रहा है, तो सिर्फ यही माँ बाप की इताअत नहीं है कि जहां हुक्म नहीं है वहां चाहे तो तू माँ बाप की नाफरमानी करे, मुखालिफत करे। मेरे आका आला हज़रत फरमाते हैं बल्कि वालिदैन के साथ नेकी और भलाई यह है कि वो अपनी औलाद को किसी किस्म का हुक्म ना भी करें तब भी उनको परेशान ना किया जाए। बड़ी समझने की बात है कि माँ बाप ने किसी बात का हुक्म नहीं दिया, मगर औलाद पर लाजिम है कि वो माँ बाप को परेशान ना होने दे, क्योंकि वालिदैन की इताअत, अब यह गौर कीजिए मेरे आका आला हज़रत बड़ी प्यारी वजाहत फरमाने, क्योंकि वालिदैन की इताअत और उनको राजी करना दोनों वाजिब हैं। इताअत भी वाजिब है और माँ बाप को राजी करना ये भी वाजिब है, और इनकी नाफरमानी और नाराज करना दोनों हराम है। ये बड़ी प्यारी वजाहत है और बहुत सी गलतफहमियों का मेरे आका आला हज़रत ने गोया के इस इबारत से इजाला फरमा दिया। मज़ीद फरमाते हैं इनकी नाराजी और राजी करने का मामला इनके हुक्म के साथ मखसूस नहीं है, बस शरई अहकामात की बजावरी करते हुए वालिदैन को राजी रखे और परेशान ना करे कि यह वाजिब है। इससे पहले आला हज़रत की इबारत खत्म हो गई थी और इस इबारत में आला हज़रत ने मैं ये समझाया कि सिर्फ हुक्म ही की बजावरी मत करे, बल्कि माँ बाप को राजी रखने की कोशिश करे। और माँ बाप की नाफरमानी और उनको नाराज करना कि किसी भी हवाले से माँ बाप नाराज हों, किसी भी हवाले से माँ बाप नाराज हों, इस हवाले से अगर कोई बयान आएगा कि माँ बाप को राजी नाराज करना या माँ बाप की नाफरमानी, ये दोनों आला हजरत ने उसको हराम करार दिया, नाजायज है। तो अल्लाह तबारक व तआला आला हजरत की इन इबारात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुअज़्ज़म है।
रब अज़्ज़ व जल्ला की रिजा वालिद की रिजा में है और रब तबारक व ताला की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। और एक रिवायत में वालिद की जगह वालिदैन का बयान आया है। नीस इमाम मुस्लिम की हवाले से नकल है, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि एक शख्स ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज किया, आका मैं अल्लाह ताला से अज्र व सवाब की खातिर हिजरत और अल्लाह की राह में जिहाद के लिए आपके दस्ते अक़दस पर बैत चाहता हूं। आपने उस आने वाले से पूछा, तेरे वालिदैन में से कोई एक जिंदा है? अर्ज किया, आका दोनों जिंदा हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, तो अल्लाह ताला से अज्र व सवाब चाहता है? उसने अर्ज की, हाँ। फरमाया, वालिदैन के पास जाओ और इनकी खूब खिदमत करो, वहां तुम्हारा अज्र व सवाब है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इन्हीं से जो रावी हैं इन अल्फाज में रिवायत जिक्र की है कि एक शख्स ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आकर अर्ज की, मैं आपके पास हिजरत पर बैत के लिए इस हाल में हाजिर हुआ हूं कि वालिदैन को रोते हुए छोड़ आया हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वापस जाओ और इस तरह उनको खुश करो जिस तरह तुमने उन्हें रुलाया है। किस ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के हवाले से इरशादात अता फरमाए। और खुद आप गौर कीजिए, हज़रत सैयदना उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये तमाम ताबईन में अफजल हैं। आखिर इनको किस बात ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में हाजिर होकर उस सोहबत से बराए रात फैजियाब होने से रोका? वो कौन सी चीज थी? माँ बाप, माँ की खिदमत और माँ के साथ उसने सलूक। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको माँ बाप का मुत्ती और फरमा बरदार बनाए। हालात इंतहाई नागुफ्ता बे हैं, चूंकि इस वक्त माँ बाप के साथ बदसलूकी बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और माँ बाप का अदब, माँ बाप का एहतराम ये गोया कि खत्म होता जा रहा है। इसमें जहां कई असबाब हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किरदार, इसका कोई इनकार नहीं करेगा। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने घर घर जाकर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया, एक ऐसा माहौल पैदा किया और एक ऐसा जहन देने की कोशिश की है कि औलाद खुद अपने आप को आजाद चाहती है, एक इंडिपेंडेंट लाइफ का नारा लगाती है, एक आजाद जिंदगी का नारा लगाती है। माँ बाप को बात समझाती है, क्या मैं आजाद नहीं रह सकता? क्या मैं कैदोबंद के साथ रहूंगा? क्या मैं जिंदगी भर आपके हाथ बांधकर आपके पीछे चलता रहूंगा? क्या मेरे बीवी बच्चों के साथ मेरी कोई जिंदगी नहीं है? क्या मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है? क्या मेरा अपना कोई कारोबार नहीं है? मैं खुद कुछ भी नहीं हूं, बस जिंदगी भर आपके पीछे चलता रहूं, जिंदगी भर आपकी बात मानता रहूं? मेरी भी तो कोई जिंदगी है, मेरी भी तो कोई हयात है, मेरी भी तो कोई लाइफ है। अरे क्या लाइफ है, क्या हयात है, क्या जिंदगी है? ये ना होते तो ना जिंदगी होती, ना हयात थी, ना लाइफ थी, ना ये जिस्म था, कुछ भी ना था अगर तुम्हारे माँ बाप ना होते। अरे ये माँ बाप हैं जो आज तुम दुनिया में आए हो। अल्लाह ताला ने माँ बाप का वसीला, माँ बाप को जरिया बनाया जिसके जरिए तुम दुनिया में आए हो। आज माँ बाप से ये बातें करते हैं, ये औलाद का एटीट्यूड आज दुनिया में आम होता जा रहा है। आज बाप औलाद से डर रहा है, औलाद बाप से नहीं डर रही। आज माँ इस बात का डर रखती है कि अगर अपने बच्चे को कुछ कह दूंगी तो ये मेरी दो दिन तक, तीन दिन तक मेरे से बात नहीं करेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अरे कैसी बेगैरती, कैसी बेशर्मी है कि माँ डरती है कि मेरा बेटा मुझसे बात बंद कर देगा। बेटा डरता कि कहीं माँ नाराज हो गई तो मेरा क्या बनेगा। औलाद डरती कि अगर मेरा बाप रूठ गया तो मेरा क्या बनेगा। मगर बिल्कुल मामला उलट हो चुका है।